देखिए ये यहाँ के आम लोगों की का दर्द है। दरअसल पूरे दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएं, इन दिनों सबसे ज़्यादा इस बुलडोजर कल्चर की सबसे ज़्यादा चर्चा है और ध्वस्तीकरण को लेकर अपने तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर ये है कि यहाँ पे जो चूँकि तमिल परिवार थे और उनके लिए यहाँ पे बगल में स्कूल था, उस स्कूल को क्या सरकार वहाँ पुनर्वास योजना के तहत क्या बनवा सकती है। 370 में से 189 लोगों को यहाँ से घर मिला। ये सिर्फ ये जंगपुरा की स्थिति नहीं है, ये ग्राउंड रिपोर्ट में और अलग जगहों पे आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पूरा आप देखिए बुलडोजर जिस तरीके से काम कर रहा है और उनके अपने पैमाने हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको एक बड़ा आधार बनाया गया यहाँ के रिजेक्शन का कि वो यहाँ रहने के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये देखिए कि मलबे से अभी भी लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों को चुन रहे हैं, संवार रहे हैं। तो हाँ माँ बताओ क्या बोल रही हो आप? सिर दर्द मत करो राजा। हाँ अरे बोलो, हम तो आपके लिए आए हो। राजा हम तो आपके लिए आए हैं माँ। नहीं क्या मकान दिलाएगा हम लोग? सरकार के आदमी हम लोग थोड़े हैं। अरे सरकार के आप नहीं ये दिलाइए। ये देखिए ये तस्वीर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आम लोगों की तरफ से ये देखिए अभी भी यहाँ पे काम बदस्तूर चल रहा है। आप यहीं रहती हो? हाँ अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हो? हम लोग तो दरअसल आपके लिए यहाँ आए हैं और ये जानने के लिए कि जहाँ 60 साल से लोग रह रहे हैं, सरकार का एक अपना आधार है, आप लोगों का आधार क्या है? हमारा 40-50 साल से हम यहीं पे हैं। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे रहते थे, फिर मेरे माँ बाप रहते हैं। परेशान में है, हमें सामान खाली करना। परेशानी के लिए ही तो हम लोग नहीं देखिए नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ नहीं, मैं प्रेशर आपका समझ रहा हूँ। लेकिन बावजूद इसके आपकी बात देश को तो पता चले कि आखिर क्या हुआ। मदद नहीं मिली, लोगों ने ले लिया सारा पेटी। बहुत वालों को बजा कर क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा हमारा, कुछ हुआ फिर भी तो सब टूट ही गया। 40-50 साल से हम इतने साल से हम रह रहे हैं। ग्रैंडफादर थे, फिर मेरे माँ बाप थे, सब थे। चलिए, तो लोग बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन मानसिक पीड़ा में सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया और हम लोग भी उनका तमाशा बनाने के लिए आए हैं। हालांकि उनकी जो तकलीफ़ है, दर्द है, वो अपनी जगह पर सही है। जो 60 साल से रह रहा हो, जिनकी 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई हो, अगर उनका आसियाँ उजड़ रहा है, वो भी एक अलग अंदेशे के साथ कि उनका भविष्य कैसा होगा, तो वाकई में ये तकलीफ़देह है। और इसीलिए मैं ये तस्वीर आपको ये दिखा रहा हूँ अलग अलग जगहों पे कि ये देखिए यहाँ पे अभी भी बाकायदा ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है और अलग अलग जो आधार बनाए गए थे उसमें एक आधार बिहार जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे उसका वोटर लिस्ट था, दूसरा राशन कार्ड था। इनको आधार बनाया गया और इनको आधार बनाकर ही इस प्रक्रिया को पूरी किया जा रहा है। ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग ज़िलों में, चाहे वो सीलमपुर चले जाएं, बाटला, जामिया नगर में चले जाएं, वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा, वो तस्वीर दिखाऊँगा। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली सरकार के खाते में, उसकी झोली में, संकल्प पत्रों में चमचमाती हुई दावों की दलीलें हैं। उनके काम करने का अपना अंदाज है। तो एक दूसरा अंदाज, एक दूसरा जो फ़लसफ़ा है, हकीकत और फसाना, वो आपके सामने कुछ और जगहों पे कुछ और तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। जंगपुरा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जिसके घर टूटते हैं और जो सटी कॉलोनियाँ देखिए, वहाँ के पे बहुत सारे परिवार हैं जो लगातार बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ जिनका जद है वहीं तक इसका इस्तेमाल किया जाए। भारी संख्या में आपको पुलिस बल यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे और जो पूरा सटा हुआ 370 घरों का ये जो झुग्गी था वो लगभग तोड़ा जा चुका है और बावजूद इसके बड़े स्तर पर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब नए निर्माण के पहले जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होती है वो कितना पीड़ादायक होती है, कितना दुख होता है। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी आपको अर्धसैनिक बल दिखेंगे, सड़कों पर उनके पसरे हुए बहुत सारे सामान दिखेंगे और बेघर लोगों का एक बड़ा सा कारवा दिखेगा आपको। ये तस्वीर देखिए, जो परिवार कल तक यहाँ महफूज थी वो अब परिवार सड़कों पर है। 189 लोगों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 370 में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नए मकान की उम्मीद है। और यहाँ पे देखिए बड़ी तादाद में बड़े आम लोग यहाँ पर हैं और
आप लोग सब यहीं रहते हैं भाई साहब? यहाँ यही हाँ? यही रहते तो आप इसको इधर रहते हैं आसपास में? हाँ यही तो सरकार के तो 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में चर्चा ये बुलडोजर कल्चर की शुरू है। तो इस तरीके की कार्रवाई पर आप लोगों की राय क्या है? बहुत गलत हो रहा है। ये गरीबों और गरीबी को हटाया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। भाई भूखे मरेंगे, कहाँ जाएंगे? लेबर वाले कहाँ जाएंगे? लेबर वाले यहीं पर लेबर करेंगे, अपने गांव देहात में खाना पीना बेचते हैं, सब चीज़ बेचते हैं। इसके लिए क्या होगा उनका? उनके बच्चे वहाँ मरेंगे, कुछ के यहाँ मरेंगे, और ये देश को बर्बाद करने की नौबत है। कभी कारगिल की लड़ाई, कभी कोविड का चक्कर, कभी क्या चक्कर, तो इंसानों को मारा हुआ है। आज 8-10 साल से पूरी पब्लिक परेशान है। आप रेडी वाले से लेके और ऊपर कोठी वाले तक चले जाओ, जो ट्रक चलाते हैं उनके ट्रक नहीं चल रहे, हर चौराहे पे पुलिस वाले पैसा मांग रहे हैं, हर जगह गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घोर अन्याय हो रहा है। महंगाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाने दे रहे। महंगाई की तरफ ध्यान नहीं जाने दे रहे, सब डाइवर्ट कर दिया पब्लिक का ध्यान। लेकिन पाजी देखिए, हम लोग जब घूम रहे थे, चुनाव 3 महीना पहले था, तो तरविंदर सिंह मारवा और मनीष सिसोदिया बड़ा ये चर्चित सीट थी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि उस वक्त बड़ा नारा था, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, और बीजेपी कह रही है कि हमको 30 साल बाद इनको यहाँ कुछ जगह मिली। बंदों को मिले हैं जमुना साहब के नाम से, इनको हटाया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पब्लिक का भी तो कुछ सोचें, महंगाई का सोचें, कोई ध्यान जाने दे, कुछ करें। पानी पीने का नहीं है, बोरवेल का पानी और बिल आई जा रहे हैं। सरकार तो 100 दिन का सबसे धूम मचाई हुई है, बड़े धूम मचाइए। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो तभी तो लूट रही है। पब्लिक का मन भर गया इनसे। 100 दिन में ये हाल है, 1000 दिन में क्या हाल होगा? हर चुनाव के वक्त ही झगड़ा क्यों होता है? 100 दिन में ये हाल है, 1000 दिन। हर स्टेट में चुनाव है तभी झगड़ा है, पहले झगड़ा नहीं है। अरे इस बार तो सरदार जी ने सबने कहा कि तरविंदर सिंह मारवा कांग्रेस से पहले जीते थे। बीजेपी की क्या पता किसने 100% लोगों से पूछो, कहते केजरीवाल को वोट दी। ईवीएम ने क्या करा? सब इनकी खेल है। बताइए क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? 100 दिन में ये हाल कर दिया, 1000 दिन में क्या हाल करेंगे? ये बोल रहे हैं हम। आप कहाँ इधर रहते हैं? यहीं रहते हैं, अच्छा, इसी में हमारा नंबर भी है ढूंढने का। आपका भी नंबर है? आपका हाँ?